सबसे पहले तो विसर्जन और आवाहन हमको समझना पड़ेगा। आवाहन क्या है? निमंत्रण देना। देवताओं को हम निमंत्रण देते हैं कि आप आइए, हमारे घर में रहिए, हमारे जो शुभ कर्म है इस शुभ कर्म में आप सम्मिलित होइए, और फिर जो है उनका विसर्जन करते हैं कि अब आप अपने यथा स्थान चले जाइए। और ये सामान्य जीवन में भी हमारे यहाँ होता है कि जब हमारे किसी मित्र संबंधी के घर में कोई कार्यक्रम होता है, वो निमंत्रण देता है, आमंत्रण देता है, और उसके उस कार्य में, विवाह में, जन्म दिवस में, कोई भी कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के पुनः अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप जानना चाहें तो उत्तराखंड में गणेश जी का आवाहन नहीं होता है और ना ही विसर्जन होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड गणेश जी का घर है, उनकी जन्मभूमि है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, गणेश जी की जन्मस्थली उत्तराखंड के उत्तरकाशी में डोडी ताल नामक स्थान, जहां मां पार्वती ने उनको प्रकट किया था। अब मां पार्वती के इस पुत्र का जहां घर है, हम देखेंगे कि यही नहीं, ये तो शिव परिवार का पूरा घर है। गणेश जी का जन्मस्थल यह है, भगवान कार्तिक का जन्मस्थल है, माता पार्वती और शिव का विवाह स्थली यह है, त्रिजुगी नारायण। भगवान शिव का निवास स्थल, माता पार्वती का मायका नंदा देवी के रूप में जब वो पूजित है उत्तराखंड में, और विश्व की सबसे बड़ी पैदल यात्रा है जो प्रत्येक 12 वर्ष में होती है। तो अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस शिव परिवार का घर है, यहाँ तो आह्वान होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि घर में आह्वान नहीं होता, ना घर में विसर्जन होता है। घर में तो विसर्जन उसका करते हैं जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है, उसके पार्थिव देह का हम विसर्जन करते हैं। ऐसे ही गणेश जी का आह्वान उस मूर्ति में करते हैं, और 11 दिवस तक जो भी प्रक्रिया है उसको करके और फिर उनका विसर्जन किया जाता है। लेकिन वहां किया जाएगा जहां वो घर में नहीं है। ये तो गणेश की जन्मभूमि है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उत्तराखंड के नवयुवकों को उत्तराखंड की रीति रिवाज के बारे में जानकारी शून्य है, उनके माता पिता को जानकारी शून्य है। जो 40-45 साल के माता पिता है ना, इनको उत्तराखंड की वास्तविक जानकारी समाप्त है। आज ये करवा चौथ मना रही हैं, इनसे पूछो, जो भी 40-45 साल की माताएं हैं या पिता हैं, इनसे पूछो इनके माता पिता ने कभी करवा चौथ मनाया? और वो दीर्घजीवी वो माताएं लंबे समय तक सौभाग्यवती रही, इन्होंने कभी छठ मनाया? अरे भाई, जिन लोगों का है, पूर्वांचल समाज का कार्यक्रम है, बिहार का है छठ, पूर्वांचल समाज के लोग यहाँ भी बसे हुए हैं उत्तराखंड में, वो मनाए, उनकी खुशियों में हम सम्मिलित हों। लेकिन हम छठ क्यों मनाएं जो हमारी संस्कृति में नहीं है? हमारी संस्कृति में, इनको पूछो, बलदराज पता है, मैदान हो या पहाड़ हो, दोनों यहाँ इगास मनाया जाता था, जिसे हम बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं, हर जगह मनाया जाता था। आज उस संस्कृति को हम भूल रहे हैं। इगास कोई मना नहीं रहा है, और मना क्या रहा है? छठ मना रहा है। मना क्या रहा है? करवा चौथ मना रहा है। मना क्या रहा है? गणेश उत्सव मना रहा है। अरे भाई, उत्तराखंड गणेश जी की जन्मभूमि है। यहाँ न तो गणेश जी को स्थापित करने की आवश्यकता है, न गणेश जी का विसर्जन करने की आवश्यकता है। अपने आप को पहचानो, तुम शिव परिवार के सदस्य हो। उत्तराखंड शिव परिवार का सदस्य है। उत्तराखंड में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसका मूल यहीं से है, वो शिव परिवार का सदस्य है, और हम अपने शिव परिवार का सदस्य होने पर गौरवान्वित महसूस करें। ये हमको उपलब्धि होनी चाहिए कि हम गणेश के भाई हैं, हम कार्तिकेय के भाई हैं, देव सेनापति कार्तिकेय और विघ्नहर्ता गणेश हमारे बड़े भाई हैं। उनके प्रति हमारा भातृत्व होना चाहिए, उनके प्रति हमारा पितृत्व होना चाहिए। लेकिन जो ये आ पा रहे, ये महाराष्ट्र में भी पहले से नहीं था। महाराष्ट्र में भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए इसको आरंभ किया था। तो समस्या यह है कि आप उसको समझ नहीं रहे हैं, और जब उसको समझ नहीं रहे हैं तो आप अपनी परंपराओं का खिलवाड़, अपने घर का नाश करके आप दूसरे का घर नहीं बचा सकते। उत्तराखंड की स्थिति आ गई है कि उत्तराखंड में आज जो है बलदराज की छुट्टी नहीं होती है। आज वैकल्पिक जो है तत्कालिक रूप से इगास की छुट्टी दी जाती है केवल चुनाव जीतने के लिए, वरना इगास की छुट्टी नहीं है, और करवा चौथ और छठ की छुट्टी है। कारण क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं
यहाँ के जो विधायक हैं वे अपनी संस्कृति को भूलकर सबसे पहले उन्होंने ही पलायन किया है। ऐसा कोई विधायक नहीं है जिसने अपने क्षेत्र से पलायन करके और देहरादून में मकान न बनाया हो। और इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है कि इस समय बिहार की लोग हैं वो इस समय नौकरशाही में सर्वोच्च स्थान पर हैं और वो मैं उनको गलती नहीं मान रहा हूं, वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं क्योंकि उनकी संस्कृति है छठ की। लेकिन उत्तराखंड की संस्कृति है बल्दराज की, उत्तराखंड की संस्कृति है उत्तरायणी की, उत्तराखंड की संस्कृति है बसंत पंचमी की, उत्तराखंड की संस्कृति तो विशाल है मकर संक्रांति की। हमारे यहाँ 5 प्रयाग हैं, 5 प्रयागों में 5 पर्वों के स्नान है। जैसे टिहरी का गणेश प्रयाग था, वहां मकर संक्रांति का स्नान था। देवप्रयाग का अलकनंदा भागीरथी का संगम है, वहां बसंत पंचमी का स्नान था। उत्तराखंड को आप समझ नहीं पा रहे, समस्या यही है। इसलिए मेरा बार बार कहना है कि जब उत्तराखंड को समझने वाला यहाँ का मूल निवासी यहाँ का मंत्री बनेगा, यहाँ का विधायक बनेगा, यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, तभी इस उत्तराखंड का कुछ हो सकता है। अभी तो मैं अपने सभी उत्तराखंड के नौजवानों से, उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति से कहता हूं, अपनी संस्कृति को बचाओ। आप गणेश के भाई हैं, आप कार्तिकेय के भाई हैं, आपको गणेश का विसर्जन नहीं करना है, आपको गणेश का आह्वान नहीं करना। गणेश यही हमारी धरती पर प्रकट हुए हैं, माता पार्वती ने यही, आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, गूगल से पूछ ले, उत्तर काशी का जो डोडी ताल है जिसको आज हम पार्वती ताल भी कहते हैं, जहां कहते हैं भगवान गणेश जो है आज भी माता पार्वती के साथ विराजते हैं। ऐसा सुंदर प्रदेश में जहां भगवान गणेश प्रकट हुए हों, जहां भगवान शिव ने तपस्या करी हो, जहां माता पार्वती ने तपस्या करी, जहां माता पार्वती और शिव का विवाह हुआ, जहां माता सती और शिव का विवाह हुआ, ऐसे प्रदेश में रहने वाले हम लोग, जहां भगवान ने अपना कलयुग का भू वैकुंठ बताया बद्रीनारायण के रूप में, जहां सभी देवताओं के निवास हैं, जहां माता ने संसार का नाश करने के लिए काली मठ में काली का भयंकर रूप धारण किया, जहां रुच महादेव में भगवान शिव ने काली को शांत करने के लिए उसके सामने लेट गए और उसका जो है पैर माता का शिव जी के ऊपर पड़ा। आज काली की वो मूर्ति सर्वत्र विराजित है, जहां माता काली ने जीभ बाहर निकाली हुई है। अरे भैया, ये सब उत्तराखंड, ये सारी घटनाएं उत्तराखंड में हुई हैं। आज शिव परिवार का घर है उत्तराखंड, और शिव जी के इस घर को, शिव जी के परिवार को हमें विसर्जन नहीं करना है, हमें मानना है। हम उत्तराखंड के वासी, हम उत्तराखंड के पहाड़ी और हमारा समाज, हम शिव परिवार के सदस्य हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों का विसर्जन न करें। इसी शुभकामना सद्भावना के साथ उत्तराखंड के प्रत्येक जन जन को मेरा प्रणाम। ओम नमो नारायण।